श्री गणेश जी की कथा। विनायक चतुर्थी पर समस्त मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाली गणेश जी की कथा। विनायक चतुर्थी व्रत कथा। श्री भगवान गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। अगर यह कथा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेलना शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव जी को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का श्राप दे दिया, साथ ही कीचड़ में पड़े रहने का भी श्राप दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष से भाव से ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उसके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गयीं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं ने श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव और माता पार्वती को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गया। तब यह व्रत विधि विधान भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दुर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चना किया। तब व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय भगवान स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुविधाएं प्राप्त होती है। अब जानते हैं विनायक चतुर्थी पर कैसे करना चाहिए भगवान श्री गणेश जी का पूजा, जिससे हमारे जीवन की सारी विघ्न बाधा दूर हो जाए। चतुर्थी की तिथि भगवान श्री गणेश जी की तिथि है। सनातन धर्म के अनुसार श्री गणेश की कृपा से जीवन के सभी असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। पुराणों के अनुसार शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। कई स्थानों पर विनायक चतुर्थी को वरद विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन श्री गणेश की पूजा दोपहर मध्याह्न में की जाती है। भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। विघ्नहर्ता यानी हमारे सभी दुखों को हरने वाले देवता। इसीलिए भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए विनायक चतुर्थी और संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है। प्रति माह शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी व्रत कहते हैं। यह चतुर्थी भगवान श्री गणेश को समर्पित है। इस दिन श्री गणेश का पूजन अर्चना करना लाभदायी माना गया है। इस दिन गणेश की उपासना करने से घर में सुख समृद्धि, धन दौलत, आर्थिक संपन्नता के साथ ज्ञान एवं बुद्धि की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं गणेश चतुर्थी की पूजन विधि। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें। लाल वस्त्र के
वस्त्र धारण करें। दोपहर पूजन के समय अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी, पीतल, तांबा, मीठी अथवा सोने या चांदी की निर्मित गणेश प्रतिमा स्थापित करें या प्रतिमा ना हो तो फोटो रखें। संकल्प के बाद षोडशोपचार पूजन कर श्री गणेश जी की आरती करें। उसके बाद श्री गणेश जी की मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाना चाहिए। अब गणेश जी का प्रिय मंत्र ओम गणपते नमः बोलते हुए 11 दुर्वा चढ़ाएं। श्री गणेश को बूंदी के 21 लड्डू का भोग लगाएं। इसमें 5 लड्डुओं का ब्राह्मण को दान दे तथा 5 लड्डू श्री गणेश के चरणों में रखकर बाकी को प्रसाद के रूप में बांट दें। पूजन के समय श्री गणेश स्तोत्र, अथर्व शीर्ष, संकटनाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करें। ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा दे। अपनी शक्ति को भक्ति में लगाएं और शक्ति हो तो उपवास करें अथवा शाम के समय खुद भोजन ग्रहण करें। पूजन करने के बाद शाम के समय गणेश चतुर्थी व्रत कथा श्रद्धानुसार गणेश स्तुति, श्री गणेश सहस्त्रनामावली, गणेश चालीसा, गणेश पुराण आदि का स्तवन करें, पाठ करें या सुने। संकट नाशन स्तोत्र का पाठ करके श्री गणेश की आरती करें तथा ओम गणपते नमः मंत्र का जाप करें। जय श्री गणेश जी महाराज।